एमएस वर्ड में टेबल ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के नाम से, और इसमें पहला ऑप्शन पिक्चर्स। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना है टेक्स्ट के बीच में या टेक्स्ट के साथ इमेज रखना है, तो इसके लिए हम पिक्चर टूल का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन रह के अपने ही कंप्यूटर से डाउनलोडेड इमेजेस को इंसर्ट करना है तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन रह के इमेज इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए नेट की हमें नीड पड़ती है। तो यहाँ पे पहला होगा स्टॉक इमेजेस के नाम से। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के इमेजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्टिकर्स, आइकन्स, नॉर्मल इमेजेस, और इसमें प्रीमियम इमेजेस भी होते हैं जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। और लास्ट ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर, जैसे कि आप नॉर्मल गूगल करते, गूगल से इमेज डाउनलोड करते और फिर एमएस वर्ड में इंसर्ट करते, तो अब गूगल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऑनलाइन टूल हमें दिया है पिक्चर के इनसाइड ही। तो आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं आराम से यूजिंग दिस टूल। फिलहाल हम अपने कंप्यूटर से इमेज को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। आपको पता होता है कि इमेजेस कहाँ पे पड़े आपके कंप्यूटर में, तो हम डाउनलोड्स पे फिलहाल क्लिक करते हैं। एक इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, इमेज इंसर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डॉट्स मिल जाते हैं। इन डॉट्स के थ्रू आप इमेज का जो विड्थ और हाइट है या विड्थ और हाइट दोनों एक साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसका जो हाइट है वो कंट्रोल करना है, कम करना है, तो हम इमेज पे करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये वाला जो डॉट है इसे पकड़ के रखेंगे, इस तरह खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो इमेज का जो हाइट है वो कम हो चुकी है। इसी तरह विड्थ कम करनी है तो ये वाला जो डॉट है इसे पकड़ के रखेंगे, इस तरह खींचेंगे साइड की तरफ, तो इमेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे कम हो चुकी है। अगर विड्थ और हाइट दोनों एक साथ कंट्रोल करने हैं तो ये कॉर्नर पे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट के थ्रू आप विड्थ और हाइट एक साथ भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट एक साथ ही इसका यहाँ पे, और लास्ट यहाँ पे आ जाता है ये एरो। इस एरो के थ्रू आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। तो इस पे आप पॉइंटर लेके जाए और लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे, इस तरह घुमा ले, जिस एंगल में भी आपको इमेज को घुमाना है, रोटेट करना है, तो आप घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं। अब इमेज को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पिक्चर फॉर्मेट का टैब, पर जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट का जो टैब है वो गायब हो जाती है। तो जब भी हमें पिक्चर पे काम करना है तो हमने पिक्चर को सेलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला टूल यहाँ पे आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड के नाम से। तो अगर इमेज का बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, रिमूव करना है, सिर्फ यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वही चाहिए, तो आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लें। ये कुछ एरियाज़ आपको सेलेक्ट करके दे देगा और वो एरियाज़ रिमूव होने जा रहा है। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं या तो कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। हमने कीप चेंजेस पे क्लिक कर लिया, जो एरिया सेलेक्टेड था वो रिमूव हो चुकी है। वापस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक है मार्क एरियाज टू कीप, वो एरिया मार्क कर लो जो आपको रखना है, पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिमूव होने जा रहा। जैसे कि ये जो इसका सिंग है ये मुझे चाहिए पर यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो हम इसे मार्क करते हैं, इसे रखते हैं। तो हम यहाँ पे डॉट्स लगा लेते हैं कुछ, मैं मल्टीपल डॉट्स यहाँ पे लगा रहा हूँ जब तक ये एरिया पूरा मार्क ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा लिए और उन डॉट्स के थ्रू यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब इसका ये जो सिंग है वो डिलीट नहीं होने जा रहा, सिर्फ हमने यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सिंग आ जाएगी। वापस सेलेक्ट करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, और अगर आप चाहते हैं ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए तो वापस मार्क एरियाज टू कीप, और इस पे यहाँ पे अपने वापस डॉट्स लगाने। अब डॉट्स लगाने के बाद ये एरिया यहाँ पे मार्क हो चुकी है, बाहर क्लिक करेंगे तो दूसरा सिंग भी इसका आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए पर इमेज में आ रहा है, तो उसे भी आप मार्क कर सकते हो। तो मार्क एरिया टू रिमूव, तो मान लो मुझे इसका ये वाला जो सिंग है ये नहीं चाहिए, तो इस पर डॉट्स लगा लेते हैं यूजिंग मार्क एरियाज टू रिमूव। अब मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा लिए और ये पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। अब ये सिंग मुझे इसका नहीं चाहिए, तो इसके डॉट्स लगा के हम सिर्फ बाहर क्लिक करेंगे तो देख लो वो डिलीट हो जाएगा। वापस सेलेक्ट करते हैं इमेज को और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन डिस्कार्ड ऑल चेंजेस मुझे नहीं चाहिए जो इस इमेज पे होने जा रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो चेंजेस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमूव बैकग्राउंड समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एडजस्ट के नाम से। तो इमेज को एडजस्ट करना, इसका जो कलर पे काम करना है, इसके आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पे काम करना है, तो इसके लिए हम इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है करेक्शंस के नाम से, तो इस पर क्लिक करेंगे। शार्पन और सोफन नाम का पहला ऑप्शन आ रहा होगा जिसके थ्रू हम इमेज को ब्लर कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके थ्रू यहाँ पे इमेज ब्लर हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे दरमियान पे क्लिक करते हैं, दरमियान वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते
तो इमेज जैसे था वैसे ही हमें दिख रहा है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इमेज की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा HD की तरफ जा चुकी है। तो इमेज के ब्राइटनेस पे काम करने के लिए हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइट आ जाती है और दूसरा ग्रे कलर आ जाता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इमेज ग्रे कलर का यूज़ करके डार्क की तरफ जा चुका है। यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, अब इमेज वापस लाइट की तरफ आ चुकी है। वापस क्लिक करते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट हो गया इमेज। और यहाँ पे इस कोने वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इमेज और ज़्यादा यहाँ पे डार्क हो चुकी है, जैसे कि अपने अंधेरे में ये पिक्चर या तो शाम के वक्त आपने ये पिक्चर क्लिक की है। वापस करेक्शंस पे क्लिक करते हैं, लास्ट में ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस करेक्शन के ऑप्शंस के साथ अगर सेटिस्फाइड आप नहीं होते हैं तो आप यहाँ पे मज़ीद इसके ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं रीसेट पिक्चर को। तो मान लो मुझे इसका जो शार्पनेस है इसे बढ़ाना है, तो यहाँ से हम ये वाला जो नुक्ता है इसे पकड़ के रखेंगे, आगे की तरफ कुछ इस तरह से खींच लेंगे। देख लो इमेज कितना शार्प हो चुका है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये 100% कर ली। अब अगर मुझे इसे ब्लर करना है तो इसे अपोजिट साइड पे इस तरह खींचेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इमेज यहाँ पे फुली ब्लर हो चुकी है। वापस इसे करते हैं यहाँ पे 0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू टाइप करता हूँ, इंटर करते हैं। नहीं सारा यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू जो आपने अभी देखे, और आप चाहते हैं ब्राइटनेस पे मुझे काम करना है तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो इमेज बिल्कुल लाइट की तरफ चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे ब्राइटनेस को अपोजिट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो इमेज में बिल्कुल ब्लैक कलर आ जाएगा, क्योंकि आपने ब्राइटनेस बिल्कुल ख़त्म कर ली, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस होती है कम और ज़्यादा करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें ग्रे कलर का यहाँ पे वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल इमेज से ग्रे कलर ख़त्म कर ली। और अगर अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर दिखने लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे करते हैं 0 और इसे भी यहाँ पे करते हैं 0 और इसे क्लोज करते हैं। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं। करेक्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कलर के नाम से, तो इस पर क्लिक करेंगे, कलर सेचुरेशन, कलर टोन और रिकलर। तो हम यहाँ पे कलर सेचुरेशन में से यहाँ पे ग्रे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इमेज की जो क्वालिटी है बढ़ा सकते हैं, ग्रे को हटा के या कम करके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कलर का टोन। अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर का यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मुझे कंट्रोल करना है कि इसमें कितनी सर्दी और गर्मी दिखानी है, तो कलर पे क्लिक कर ले, कलर टोन, और वापस हम कलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दिखाया जा रहा। इमेज को सिलेक्ट करके कलर पे वापस क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से इमेज को कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे चाहिए होगा। मोर वेरिएशन भी यहाँ पे आ रहे होंगे, जैसे कि ब्लैक कलर, रेड कलर, जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे रे कलर से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और मोर वेरिएशन की तरफ जाके आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लो। मोर कलर की तरफ जाके आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर भी बना सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इमेज है इसे हिस्ट्री में दिखानी है तो कलर पे क्लिक कर लो, ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लो। अब ये वाला जो इमेज आप हिस्ट्री में दिखा सकते हैं, तो कुछ इस टाइप का चीज़ें आजकल भी हो रहा है हिस्ट्री में। तो आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं, लेटेस्ट कैमरा से इमेज को यहाँ पे क्लिक किया जाता, पर कहा जाता 1900 पता नहीं क्या। अगर इमेज में कोई स्पेसिफिक कलर आपको रिमूव करना है तो इसके लिए आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कलर्स की इनसाइड सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इमेज को सेलेक्ट कर लो और कलर की तरफ जाके ऑप्शन चूज़ कर लो सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और इसके बाद जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे वो कलर उस इमेज से रिमूव हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर क्लिक करते हैं, मुझे ये ब्लैक वाला कलर इससे रिमूव करना था तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी कलर आप इमेज में से रिमूव करना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर का हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर कलर ऑप्शंस के नाम से, इस पर क्लिक कर लो। और पिक्चर करेक्शन हम समझ चुके हैं, इसे यहाँ पे कोलैप्स करते हैं, एक्सपेंड कोलैप्स, और पिक्चर कलर्स पे क्लिक कर लो। और यहाँ से सेचुरेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीसेट के जो कलर्स जैसे कि शार्प करना इमेज को या ब्लर करना वो आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी प्रीसेट की चीज़ें दिए गए हैं, इमेज को शार्प करना या तो फिर ग्रे की तरफ लेके जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। हम यहाँ से करते हैं इसे रिसेट और इसे यहाँ से करते हैं क्लोज, इमेज को यहाँ से करते हैं वापस रिसेट, और इस इमेज को भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से करते हैं रिसेट, तो इमेज नॉर्मल हो जाएगी। इस ऑप्शन के थ्रू हम रिसेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने अप्लाई किए वो नहीं चाहिए तो रिसेट कर लो। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, जैसे कि अलग अलग टाइप के कैमराज होते हैं और अलग अलग टाइप की जो कैमराज है अलग अलग टाइप के आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो हम आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के रिजल्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपनी इमेज के लिए। अब इमेज को अपने कैमराज से क्लिक कर लिया और इस वक्त यहाँ पे देखोगे
जैसे कि ये हाथ से बना हुआ है। अब इमेज को सिलेक्ट करके हम आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में से यहाँ पे ये जो मार्कर ऑप्शन है, जैसे कि मार्कर से इस इमेज को ड्रा किया गया है, हाथ से बनाया गया है, इस पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मान लें अगर इसके कलर पे मुझे मज़ीद काम करना है तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऑप्शंस, और यहाँ पे आपने इसे इनेबल कर लेना है। यहाँ से वापस वही सेम ऑप्शन जो आपने अभी देखे वो सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है मार्कर को, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है साइज़, मार्कर का साइज़ आपने क्या रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाऊँगा तो आपको इमेज में यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। इसे वापस करते हैं क्लोज। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। तो इमेज को अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के बिहाइंड रखना है, टेक्स्ट के पीछे रखना है, पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज को जितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं आप आराम से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज को मुझे टेक्स्ट के बिहाइंड रखना है, टेक्स्ट के पीछे रखना है और बैकग्राउंड में यूज़ करना है, पर इसे ट्रांसपेरेंट भी करना है, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे चाहिए होगी आप क्लिक करके वो ट्रांसपेरेंसी इनेबल कर सकते हैं इमेज के लिए। वापस क्लिक कर लो, इसके भी ऑप्शन होते हैं, क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको रीड करना है हमेशा टाइटल पिक्चर ट्रांसपेरेंसी, यही ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इमेज को ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। अब वापस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर कंप्रेस। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो इमेज है इसका 4 MB का साइज़ है, इसका जो साइज़ है वो मुझे घटाना है, कम करना है, तो हम सबसे पहले इसे क्रॉप करेंगे। तो क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं करता हूँ क्रॉप। अब ये ब्लैक पॉइंट्स पे पॉइंटर लेके आओगे तो एक अलग किस्म का आपका यहाँ पे कर्सर बन के तैयार हो जाएगा, या पॉइंटर निकल के आ जाती है। तो आप वो पॉइंटर पकड़ के रखें और इस तरह खींच लें। खींचने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉपिंग हो चुकी है। अब वापस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो मान लें इस इमेज का साइज़ था 4 MB, पर हमने यहाँ पे क्रॉप करके इसका जो यहाँ पे कुछ एरियाज़ है वो क्रॉप कर लिए, तो इसका मतलब क्रॉपिंग के साथ इमेज का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पे कम नहीं हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में वो जो साइज़ है वो अभी तक यहाँ पे जगह ले रहा है। तो अब क्रॉप पे वापस क्लिक कर ले, अभी भी हमें वो साइज़ यहाँ पे दिख रही होगी, तो उसे वापस आप इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं इस तरह फ्रेम की इनसाइड अपने इमेज का जो एरिया मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर ये साइज़ अभी तक परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे वापस लेके आ सकता हूँ, इमेज का हिस्सा बना सकता हूँ। पर अगर हमें ये वाला जो हिस्सा ये परमानेंट डिलीट करना है तो कंप्रेस पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनको आप खुद से ट्राई कर लो, जैसे कि ईमेल के लिए कंप्रेस करना, वेब के लिए, प्रिंट के लिए, या तो HD क्वालिटी। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब परमानेंटली वो एरिया डिलीट हो चुका है। अब वापस हम उसे रिकवर नहीं कर सकते अगर हम क्रॉप पे भी क्लिक करते हैं। तो क्रॉप हमें नया एरिया क्रॉप करने का कह रहा है, पर वो जो पुराना एरिया हमने क्रॉप किया वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। इमेज को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे चेंज पिक्चर। तो अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लें और अपने कंप्यूटर से कोई और पिक्चर उठा सकते हैं इसके लिए। जैसे कि मैंने ये पिक्चर के साथ इसे रिप्लेस कर लिया। वापस चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्टॉक इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी। तो मान लें मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ये वाला इमेज, इसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है वो स्टॉक इमेज के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो हम वापस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम स्टॉक इमेजेस पे वापस क्लिक करेंगे। स्टॉक इमेजेस आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है इमेज के लिए, जैसे कि इमेजेस, आइकन्स, कटआउट पीपल, स्टिकर्स, इलिस्ट्रेशंस और कार्टून पीपल। तो हम कार्टून पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कार्टून का जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए होगा हम उसे सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो कितने आराम से यहाँ पे हम इमेज को चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अलग टाइप के आपके पास टूल आ जाएंगे, पर अगर आप पिक्चर के टूल समझ जाते हैं तो ये भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज ग्राफिक पे क्लिक करते हैं, वापस फ्रॉम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करते हैं और इस दफ़ा हम यहाँ से स्टिकर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कोई एक स्टिकर सेलेक्ट करके इंसर्ट, आपके पास सर्च का ऑप्शन भी है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर देख ले तो अलग अलग टाइप के इन्होंने ग्रुप बना के आपको दिए हैं। आप उन ग्रुप्स पे क्लिक करके उस स्पेसिफिक कैटेगरी के इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। फिर पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन अगर कोई इमेज हमें चाहिए होगा तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देख लो डिफरेंट टाइप के आपको इमेज कैटेगराइज करके दिया गया है। तो इनमें से जो भी इमेज आपको चाहिए होगी आप सिर्फ उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अब जिस टाइप का इमेज चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर ले। फिलहाल एयरप्लेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें से कोई भी एक जहाज़ सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं।
तो ये वाली जो इमेज है वो एयरप्लेन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अब इस इमेज के साथ यहाँ पे कुछ लाइसेंस अथॉरिटी आ रही होगी, तो ये हमें अगर नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसे भी सिलेक्ट करते हैं, इसके बॉर्डर पे क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो और डिलीट की प्रेस कर लो, आप इसे भी डिलीट कर लें। वापस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं और अगर हमें कोई आइकन चाहिए होगा तो फ्रॉम आइकन्स इस पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से जो भी आइकन चाहिए होगी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। फिलहाल मान लें मुझे लोकेशन टाइप का आइकन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया लोकेशन और यहाँ से लोकेशन का आइकन सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एयरप्लेन हमारा रिप्लेस हो चुका है लोकेशन आइकन के साथ, कंट्रोल-Z। अब अगर मान लें मुझे एक और पिक्चर इंसर्ट करना है, एक पिक्चर ये रहा, एक और इंसर्ट करना है, तो चेंज पिक्चर का यूज़ हमने नहीं करना क्योंकि इसके थ्रू आप इमेज को रिप्लेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उस इमेज को अनसेलेक्ट करके इंसर्ट की तरफ जाएंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वापस पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टॉक इमेजेस पे क्लिक कर लिया और यहाँ से कोई भी एक इमेज हम सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड के इनसाइड पिक्चर डाउनलोड करके इंसर्ट करके हमें दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इमेज इंसर्ट करना और इमेज को रिप्लेस करना, चेंज करना आ चुका होगा। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसे कि विंडोज शिफ्ट S हमने प्रेस कर लिया अपने कीबोर्ड से और इस विंडो को हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ली। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से करते कॉपी। कॉपी करने के बाद अब क्लिपबोर्ड के इनसाइड एक इमेज हमने सेव कर लिया। अब वही इमेज हमें यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस करना है, तो पिक्चर फॉर्मेट और चेंज पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड क्लिक कर लो। तो जो हमने स्क्रीनशॉट ली वो एयरप्लेन के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है। एडजस्ट ग्रुप के इनसाइड लास्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिसेट पिक्चर के नाम से। तो अगर हमें इस इमेज का यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है वो मैं कंट्रोल करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब मान लिया मुझे इसे रिसेट करना है, वही सेम साइज़ का ये इमेज चाहिए, वही सेम फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस, रिसेट पिक्चर। सिर्फ इसकी क्वालिटी यहाँ पे नॉर्मल करना जैसे कि पहले था उसी तरह इस इमेज को बनाना, और दूसरा अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ भी वही सेम कर लो जैसे पहले था तो रिसेट पिक्चर एंड साइज़ पे क्लिक कर लो। तो इमेज का जो साइज़ है और जो चीज़ें आपने अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पे इसने रिसेट कर लिए और डिसेबल कर लिए। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पिक्चर के रिलेटेड स्टाइल्स। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर को डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दे सकते हैं। अब पिक्चर के यहाँ पे जो स्टाइल्स बनाए गए हैं इसके लिए यूज़ किया गया है ये वाला ग्रुप। तो आप पिक्चर बॉर्डर्स पे क्लिक करके पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं, पर सबसे पहले पिक्चर को हम रिसेट करते हैं। पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी बॉर्डर आपने पिक्चर को देना है तो आप बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। बॉर्डर के रिलेटेड आपको यहाँ पे साइज़ मिल रहा है, यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको वेट का यहाँ पे ऑप्शन चाहिए तो मोर लाइंस पे क्लिक कर ले और यहाँ पे नो लाइन पे क्लिक करने से बॉर्डर चले जाएंगे। सॉलिड लाइन पे क्लिक करने से बॉर्डर आ जाएंगे पर एक सिंगल कलर में। ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक करने से मल्टी कलर के बॉर्डर आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आपके पास ये डॉट्स और स्टॉप्स होते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप के कलर फिल कर सकते हो। तो स्टॉप्स को सिलेक्ट कर लो, जो भी कलर आपको यहाँ पे चाहिए होगा वो इसमें आप कुछ इस टाइप का फिल कर ले, तो ये मल्टी कलर बॉर्डर हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सॉलिड लाइन पे क्लिक करते हैं और अगर आप चाहते हैं ये जो कलर है इसे ट्रांसपेरेंट करना है तो कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और इसका जो विड्थ है वो बढ़ाना है तो हम यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर का जो स्केच्ड स्टाइल है ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करके हम ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से बनाया गया है ये बॉर्डर। स्केच्ड स्टाइल के बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड टाइप। तो कंपाउंड टाइप के भी अलग अलग यहाँ पे स्टाइल मौजूद है, तो आप इनमें से यहाँ पे जो भी कंपाउंड टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं इमेज के बॉर्डर के लिए वो सिलेक्ट कर लें। इसे वापस करते हैं यहाँ से नॉर्मल एक दफ़ा। तो यहाँ पे देख लो हमें एक खूबसूरत सा बॉर्डर मिल रहा है, वो भी 3 लेयर्स का हमने यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर लिया कंपाउंड टाइप। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डैश टाइप, तो आप डैशेस भी दे सकते हैं बॉर्डर की शक्ल में। और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे जॉइंट टाइप, तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चाहिए होगा जॉइंट टाइप के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एरोस के लिए आ जाते हैं, तो एरो हम यहाँ पे बॉर्डर्स पे नहीं लगा सकते, एरो लाइन पे लगाया जाता। तो जब हम शेप्स पढ़ेंगे तो इसे समझ लेंगे। वापस इमेज को करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही स्केच्ड आ रहा है, यहाँ पे वही डैशेस आ रहा है, तो ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर के रिलेटेड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे प्रीसेट इफेक्ट्स जो कि आप यहाँ पे भी देख चुके थे पिक्चर स्टाइल्स में, और यहाँ पे कुछ प्रीसेट इफेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ किया गया है। पर इन ऑप्शंस का यूज़ करके कुछ स्टाइल MS वर्ड वालों ने बनाया है ताकि सिंगल क्लिक से आप इन स्टाइल्स को एक्सेस कर सको और ख्वारी ना करना पड़े वापस इन स्टाइल्स को बनाने के लिए। अब वापस इसे सिलेक्ट करके रिसेट करते हैं, इमेज को वापस सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर इफेक्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा शेडो के नाम से। तो यहाँ पे आप इमेज को जो भी शेडो देना चाहते हैं अब यहाँ पे अपने हिसाब से शेडो दे दें। आउटर शेडो होती है और इनर शेडो होती है,
पर्सपेक्टिव होती है और यहाँ पे शेडो के रिलेटेड ऑप्शन, शेडो नहीं चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, शेडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइडों में हमें इमेज के लिए शेडो दिख रही होगी। वापस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करके पिक्चर इफेक्ट्स और शेडो, यहाँ से हम इनर शेडो सेलेक्ट करते हैं इमेज के लिए। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और शेडो पे क्लिक करेंगे। आप बोर्ड की तरह शेडो देना चाहते हैं इमेज को तो वो शेडो पर्सपेक्टिव शेडो कहलाती है, वो भी आप लास्ट ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, शेडो पे क्लिक करेंगे तो मान लें मैं यहाँ से कोई एक आउटर शेडो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस शेडो का जो साइज है वो मुझे बढ़ानी है तो इसे सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर इफेक्ट्स, शेडो और शेडो के रिलेटेड लास्ट में बॉटम में ऑप्शंस है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर के शेडो ऑप्शंस पे काम करना है तो उसे यहाँ से हम इनेबल करते हैं और प्रीसेट शेडो जो आपने अभी देखे यहाँ से हमने शेडो सेलेक्ट कर ली। और नेक्स्ट यहाँ पे शेडो का कलर, तो जिस कलर का भी शेडो आपको चाहिए होगा आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, आप शेडो को कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइज, आपको शेडो का साइज कितना रखना है अपने हिसाब से, आप यहाँ पे साइज इसका कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और वापस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे शेडो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे इसका थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और कलर हम करते हैं यहाँ पे रेड। अब नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे ब्लर, तो शेडो कितनी आपने ब्लर रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी वो ज़्यादा होने की वजह से ब्लर हमें ठीक से नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ से ब्लर बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे एंगल, किस एंगल में आपको ये शेडो रखनी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इमेज और शेडो के बीच में आपको कितना डिस्टेंस रखना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे शेडो के ऑप्शन समझ आ चुके होंगे। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे कि आप खुद को पानी में देख रहे हैं या आईने में देख रहे हैं, सेम इसी तरह इमेज का भी हम रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन के साइजेस हमें दिए गए, तो जो भी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे ठीक लगे आप सिलेक्ट कर लें। पर रिफ्लेक्शन को हम अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर लो रिफ्लेक्शन और लास्ट में ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑप्शन, और यहाँ से आप रिफ्लेक्शन के जो ऑप्शन है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना और नेक्स्ट इसका जो साइज़ है वो कंट्रोल करना, और फिर इसे ब्लर करना है नहीं वो आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज और रिफ्लेक्शन के बीच में कितना आपने डिस्टेंस रखना है। अब इस विंडो को हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इमेज रहा और ये इसका रिफ्लेक्शन। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट सारा ग्लो, तो हमने यहाँ पे साइडों पे इसे शेडो दी है तो ये शेडो हम रिसेट करते हैं, तो इमेज यहाँ पे हो चुकी है रिसेट। तब अगर हमें इमेज को ग्लो देना है तो पिक्चर इफेक्ट्स में हम ग्लो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के ग्लो दिए गए हैं, तो आप जिस कलर का भी ग्लो चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब ग्लो के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं तो आप ग्लो पे क्लिक कर ले, ग्लो ऑप्शंस, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट ग्लो के ऑप्शन है। इसका साइज़ आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सॉफ्ट एज। अब यहाँ पे ये इमेज रहा, मान लें मुझे इस इमेज को साइडों से मिटाना है तो इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, सॉफ्ट एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज को हम साइडों से कुछ इस तरह से मिटा के दिखा सकते हैं। एक खूबसूरत सा इफेक्ट यहाँ पे तैयार होके आ जाती है और इसके लिए हमने पिक्चर फॉर्मेट में यूज़ कर लिए यहाँ पे सॉफ्ट एज, और इसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉफ्ट एज के यहाँ पे ओवरऑल एक ही ऑप्शन है, इसके थ्रू आप सॉफ्ट एज का जो साइज़ है वो ज़्यादा कर सकते हो और कम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में बेविल के नाम से, तो आप यहाँ पे बेविल 3D के साथ हमेशा यूज़ करेंगे क्योंकि ये इमेज के कॉर्नर्स पे काम करता है। जैसे कि इस इमेज को हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट और रिसेट, कोई लाइट टाइप का हमें इमेज चाहिए होगा इसके लिए, तो हमें यहाँ पे कर्सर रख के एक और इमेज इंसर्ट करना है, तो पिक्चर दिस डिवाइस ये वाला इमेज हम इंसर्ट करते हैं। इमेज को करते हैं सेलेक्ट, पिक्चर इफेक्ट्स, और यहाँ से 3D रोटेशन दे देते हैं इस इमेज को। तो अपने हिसाब से जो भी 3D रोटेशन इमेज को देना चाहते हैं अब कोई यहाँ पे रोटेशन सेलेक्ट कर ले, और 3D रोटेशन को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि पैरेलल होता है, पर्सपेक्टिव होती है और ऑब्लिक होती है। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये इमेज बहुत ही पतला दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा मोटा दिखाना है, तो पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेविल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बेविल का कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ले। तो हम इमेज को करते हैं जूम ताकि आपको चेंजेस दिखे। अब यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेविल पे क्लिक करेंगे, तो इमेज के किनारों पे ये काम कर रहा है और इमेज के लिए ये डेप्थ बना रहा है। तो आपको यहाँ पे जो भी स्टाइल इसमें से पसंद आ जाती है क्लिक कर लो, और इस स्टाइल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक कर लो, बेविल पे क्लिक कर लो, 3D ऑप्शंस पे क्लिक कर लो, तो ये 3D के फॉर्मेट
वापस आ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले सॉफ्ट एज वो हम पढ़ चुके हैं, 3D फॉर्मेट्स। अब आप यहाँ पे टॉप बेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टॉप बेवल हम सेलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे ये वाला। बॉटम बेवल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, बॉटम के लिए भी आप बेवल सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें से ये फर्स्ट वाला हम सेलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इमेज और खूबसूरत दिखने लगा। नेक्स्ट इसका जो डेप्थ है उसको हम यहाँ से साइज़ दे सकते हैं और कलर दे सकते हैं। तो ये दरमियान में ये बर्गर टाइप बन रहा है और यहाँ से इसे हम साइज़ दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने डेप्थ सेलेक्ट किया है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कोई एक बॉर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मटेरियल। मटेरियल में भी डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें से कोई एक इफेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। आपको जो भी इफेक्ट ठीक लगे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लाइटनिंग। इमेज में आपको किस टाइप का लाइट रखना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे इमेज का 3D ऑप्शन यूज़ करके फाइनल ये इमेज यहाँ पे तैयार कर लिया। और पिक्चर इफेक्ट्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे पिक्चर लेआउट के नाम से। हम इस इमेज के साथ डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसके साथ लिखने के लिए आपको इंसर्ट टैब की तरफ जाके यहाँ पे शेप्स का यूज़ करना है। टेक्स्ट बॉक्स को उठा के ड्रा कर लो और इसमें कुछ भी लिख लो, और इसे इमेज के साथ कहीं पे भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि शेप्स हम नहीं पढ़ रहे, हम इमेज को कवर कर रहे हैं। तो पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, तो पिक्चर लेआउट नाम का आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जो कि स्मार्ट आर्ट की तरफ से आ रहा है। स्मार्ट आर्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आ रहा होगा। हम पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और पिक्चर लेआउट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेआउट आपको पसंद आता है आप किसी एक लेआउट पे क्लिक कर ले और इसके साथ आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेयर। वापस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जो पिक्चर लेआउट है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि एक ही पिक्चर लेआउट आप एक इमेज पे लगा सकते हैं। Ctrl+Z हम यहाँ पे प्रेस करते पीछे चले जाते हैं, इमेज को करते सेलेक्ट, पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ से इमेज को हमने रीसेट कर लिया। वापस लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो जो भी लेआउट आपको यहाँ पे ठीक लगे पसंद आ जाता है क्लिक कर लो और इसमें जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे टाइप कर ले। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आल्ट टेक्स्ट। अगर आपने इमेज को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है तो इमेज को डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो इमेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा होगा यूज़र को या जो भी इन फ्यूचर इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। तो आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमल पिक्चर फॉर प्रैक्टिस यूजिंग पिक्चर फॉर्मेट्स। इसे क्लोज करते हैं, वापस सेलेक्ट। इन फ्यूचर कोई भी इंसान अगर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, वो इस इमेज को समझना चाहते हैं, तो ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ से इस इमेज का जो टेक्स्ट है या डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल टेक्स्ट होगा, वो यहाँ से पढ़ सकता है। पिक्चर फॉर्मेट पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पोजीशन के नाम से। तो इसके लिए जो पुराने इमेजेस हैं इनको हम करते हैं यहाँ पे डिलीट। अब इस इमेज को टॉप पे लाना है, तो ये टेक्स्ट के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ मौजूद है। तो इसे टॉप पे लाने के लिए कर्सर रखते हैं और डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ और टॉप की तरफ आ जाएगा। अब इमेज को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। आप इमेज को इस पेज के रिलेटेड कहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रैप टेक्स्ट। तो इसमें टेक्स्ट आ रहा है तो ज़ाहिर बात है ये टेक्स्ट के रिलेटेड होगा, बिल्कुल ये टेक्स्ट के रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे वापस पोजीशन दे देते हैं इसे टॉप, या तो फिर इसे कहीं पे भी रख लेते हैं। पर एक चीज़ याद रखने वाली है, जब भी हम इमेज को इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इनलाइन होती है, लाइन के साथ फिक्स होती है। जब टेक्स्ट होगा तो ये मूव होगा। तो हम यहाँ पे पोजीशन के थ्रू इसे मूव करा सकते हैं। तो कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट कर लो और इसके बाद आप पिक्चर को मूव कर सकते हो, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो आप आराम से रख सकते हो। और इमेज को मूव करने के लिए ये 4 एरो जब इमेज पे बन के आ जाते हैं तभी आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे मूव कर लो। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट। तो यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं, वापस पीछे चले जाते हैं, इमेज को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट के नाम से। तो हम स्टार्ट में कर्सर रखते हैं और यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ ये इमेज मुझे इस टेक्स्ट के रिलेटेड रखना है, टेक्स्ट के साथ रखना है। तो पिक्चर फॉर्मेट और यहाँ पे रैप टेक्स्ट इस वक्त इनलाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ये इनलाइन, जैसे कि आपके पास बाकी वर्ड्स है ये वर्ड्स की तरह ही जगह ले रहा है पर इसका हाइट ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करते हैं और यहाँ पे भी हम डिलीट की प्रेस करते हैं। तो देख लो ये इस लाइन में आ चुका है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये टेक्स्ट इसके साथ लाइन में अलाइन हो रही है। तो हम यहाँ पे इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और इनलाइन में टेक्स्ट ज़ाहिर बात है एक सिंगल वर्ड और लेटर आप इसे मूव कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको रखना है आप लेटर वाइज इसे मूव कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं। रैप टेक्स्ट पे वापस क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स कि इमेज आपके पास अपने इर्द गिर्द अराउंड टेक्स्ट को सेट करेगा और टेक्स्ट को अलाइन करेगा, टेक्स्ट को रैप करेगा। तो अब देख लो इमेज के चारों साइडों पे यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा।
तो इसके लिए हमने ये इमेज को जो हम इस तरह मूव कर रहे हैं और इसके इर्द गिर्द जो टेक्स्ट आ रहा है इसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया है स्क्वायर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टाइट में देखोगे तो इमेज के इर्द गिर्द जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और इसके करीब आ जाते हैं, और थ्रो में भी यहाँ पे सेम है। इन दोनों का काम है कि इमेज में जहाँ पे जगह आपको मिलता है वहाँ पे खुद को सेट कर लो। जैसे कि हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं। अब देख लो यहाँ पे फ्रेम के इनसाइड टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है। तो हम रैप टेक्स्ट और टाइट पे क्लिक कर सकते हैं या तो थ्रो पे क्लिक करेंगे तो इमेज के इर्द गिर्द और वो भी इनसाइड फ्रेम यहाँ पे टेक्स्ट को ये रैप कर लेता है। इमेज को वापस सेलेक्ट करते हैं और रैप टेक्स्ट पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टॉप एंड बॉटम। सिर्फ टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम पे होगा, लेफ्ट और राइट पे नहीं होगा। इसके लिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे यहाँ पे इमेज जा चुका है और हम इसके ऊपर से यहाँ पे टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ठीक से रीड नहीं हो पा रहा तो आप इमेज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर ले अपने हिसाब से। वापस Ctrl+Z प्रेस करते हैं और रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के फ्रंट पे आ चुका है, इसके पीछे आप टेक्स्ट रीड नहीं कर सकते। इमेज को वापस सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट के थ्रू इसे यहाँ पे स्क्वायर या तो टाइट कर लेते हैं। और मान लें ये इमेज मैंने यहाँ पे रखा, पर इसके ऊपर ये वाला जो टेक्स्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, इसे दूर करना है। तो डायरेक्टली तो हम इसे दूर नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा एडिट रैप पॉइंट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ब्लैक पॉइंट्स आ जाएंगे, इनके थ्रू आप टेक्स्ट को इससे दूर लेके जा सकते हैं, इमेज से दूर कर सकते हैं। तो आप ये डॉट्स पकड़ के खींच लें, जितना भी आप इमेज से टेक्स्ट को दूर रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दूर रख सकते हैं। रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे मूव विद टेक्स्ट। तो अगर आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं तो देख लो इमेज भी यहाँ पे मूव हो रहा है टेक्स्ट के साथ। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका जो पोजीशन है वो मुझे फिक्स करना है तो इमेज को सेलेक्ट कर लो, पिक्चर फॉर्मेट। रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अब जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो इमेज अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा, ये फिक्स रहेगा। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मोर लेआउट ऑप्शंस। तो इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे चाहते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, दोनों साइडों पे चाहिए तो आप ये ऑप्शन अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लें डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, इमेज और टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टॉप से 1 इंच का डिस्टेंस दे दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर में इमेज यहाँ पे ऊपर का जो टेक्स्ट है उसे मूव कर लेगा और शिफ्ट कर लेगा 1 इंच तक। और वापस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मोर लेआउट पे क्लिक करते हैं, इसे मैं करता हूँ यहाँ पे 0। रैप टेक्स्ट में लास्ट ऑप्शन आ रहा है सेट एज डिफॉल्ट लेआउट। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके रखे, इन फ्यूचर जो भी इमेज आप इंसर्ट करेंगे कि आप चाहते हैं कि उस इमेज के लिए ये सेटिंग सेम रहे, अगर हाँ तो सेट एज डिफॉल्ट का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। रैप टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैनल। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है और इमेज है इन्हें डिलीट करते हैं और वापस हम इमेजेस को इंसर्ट करना चाहेंगे दिस डिवाइस से। तो यहाँ पे ये 3 इमेजेस हमने इंसर्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज दूसरे इमेज के टॉप पे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो हमने अभी ऑप्शंस पढ़े, तो एक इमेज को सेलेक्ट कर लो रैप टेक्स्ट और यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट और इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट। अब यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 3 इमेजेस आ चुके हैं और इस वक्त सबसे पीछे कौन सी इमेज होगी तो हम कह सकते हैं ये 3 कलर्स वाला इमेज। अब इस इमेज को हमें टॉप पे लेके आना है तो हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो अब देख लो ये सबसे टॉप पे मौजूद है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सबसे पीछे जाना चाहिए तो इसे 2 स्टेप्स पीछे भेजना होगा क्योंकि 2 इमेजेस है इसके बिहाइंड। तो हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि एकदम से ये टॉप पे आ जाए, अभी 2 स्टेप्स, अगर 10 इमेजेस होंगे तो इसे 10 स्टेप्स हमने फ्रंट पे लेके आना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सेंड टू बैक। क्लिक कर लो, ये एकदम से पीछे चला जाएगा और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एकदम से टॉप पे आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट भी हो, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के भी फ्रंट पे इसे लेके आना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्स्ट इंसर्ट करके आप ये चीज़ें ट्राई कर ले खुद से। सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे, अगर बहुत सारे इमेजेस हैं तो इनमें से कोई एक इमेज हमें सेलेक्ट करना है या हाइड करना है या सारे इमेजेस हाइड करने हैं तो सिलेक्शन पैनल, यहाँ से हम अपने हिसाब से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम हाइड कर सकते हैं, वापस इसे शो कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक इमेज को हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट के इनसाइड नेक्स्ट ऑप्शन और होगा यहाँ पे अलाइनमेंट के नाम से, इसे हम यूज़ करते हैं एक इमेज को दूसरे इमेज के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज डिलीट करते हैं और इस वाले इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखते हैं
और इस इमेज को हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब अलाइनमेंट इसे देना है। तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ दूसरा इमेज कोई भी सिलेक्ट नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज के अकॉर्डिंगली अलाइन हो रहा होता है। जैसे कि इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, हम यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, तो ये इमेज पेज के अकॉर्डिंग अलाइन हो रहा है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इसके बाद ये वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, ये टॉप होगा, ये मिडल होगा और ये बॉटम अलाइन। अब अगर आप चाहते हैं सेंटर रखना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज के अकॉर्डिंग ये सेंटर करना है, अलाइन करना है, तो इसे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट कर लो। अब दोनों सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक कर ले अलाइन लेफ्ट और अलाइन आप यहाँ पे बॉटम। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे वापस क्लिक करें अलाइन सेंटर और वापस क्लिक करेंगे अलाइन मिडल। और अगर आप यहाँ पे इसे रखना चाहते हैं तो ये होगा अलाइन राइट और फिर यहाँ पे होगा अलाइन टॉप। तो इमेज के अकॉर्डिंग भी आप इमेज को अलाइन कर सकते हो, पर जो इमेज आपने अलाइन करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लो, जिसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है उसे बाद में सेलेक्ट कर लो। इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके डुप्लीकेट्स निकालने के लिए कंट्रोल डी की प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी के थ्रू हम इमेज के डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं। इस वाले आइकन को हम उठा के या इस इमेज को उठा के यहाँ पे रखते हैं और बाकी इमेजेस को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते हैं। अब इन्हें अलाइन करना है एक सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे अलाइन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले अलाइन टॉप, तो ये सारे टॉप पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करके चाहते हैं कि जो बीच में गैप है, ये गैप सभी इमेजेस के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। तो इस वक्त इमेज हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेलेक्ट किया है, तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे अभी भी ये इमेजेस वेल अलाइन नहीं है क्योंकि ये बाद में सेलेक्ट किया गया, तो अलाइन टॉप वापस सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे इमेजेस एक लाइन में आ रहे हैं और इनके बीच में जो गैप है वो इक्वली आ रही होगी। अब वापस इमेजेस को हम इस तरह बेतरतीब करते हैं। अब इनको अलाइनमेंट देनी है तो वापस सेलेक्ट करते हैं सारे इमेजेस को सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट, और यहाँ पे ऑप्शन होगा सबसे पहले हमने वर्टिकली इन्हें अलाइन करना है, तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अलाइन सेंटर, या तो कोई भी एक ऑप्शन, अलाइन आपके पास लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है वगैरह, और अलाइन मिडल पे क्लिक करेंगे तो सारे एक साथ आ जाएंगे। और हम चाहते हैं कि इनके बीच में जो गैप है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। अब अगर हमें इमेजेस ग्रुप करने हैं, जैसे कि इमेज मैंने इसके सेंटर में रखा और ये इमेज भी सिलेक्ट करता हूँ, फिलहाल अगर इमेज को इस तरह मूव करूँगा तो एक आ जाएगा, दूसरा वहीं पे रह जाता है। तो हमें ये दोनों इमेजेस ग्रुप करने, एक बनाने हैं, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, एक को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ दूसरे को, और पिक्चर फॉर्मेट की तरफ जाके ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। पर ये तभी इनेबल होगा जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल रहेगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल, क्लिक कर लो ग्रुप। अब आप उठाएंगे तो ये दोनों इमेजेस एक साथ ही उठ के आ रहे होंगे। तो अगर हमें इसे अनग्रुप करना है वापस, तो सेलेक्ट करके वापस जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट की तरफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन इनेबल, अनग्रुप के नाम से क्लिक कर लो, तो यहाँ पे इमेजेस वापस अनग्रुप हो चुके। पिक्चर फॉर्मेट अरेंज ग्रुप का लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रोटेट के नाम से, तो अगर हमने इमेज को रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और सेम इसी तरह हम यहाँ पे रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, और हम इसे फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप यहाँ पे रह जाता है साइज़ के नाम से, जिसमें पहला ऑप्शन क्रॉप पे क्लिक करेंगे और क्रॉप का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा क्रॉप के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे, ये ब्लैक पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके थ्रू आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। बाहर क्लिक करोगे तो वो एरिया यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। परमानेंटली वो एरिया डिलीट करना है तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हो वापस क्रॉप पे, तो वो एरिया अभी भी बैकग्राउंड में जगह ले रहा है, तो कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन इसके लिए यूज़ करेंगे, जिससे आप ये एरिया परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल जी, वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा क्रॉप टू शेप, किसी स्पेसिफिक शेप में आपको इमेज कन्वर्ट करना है, क्रॉप करना है। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, लास्ट ग्रुप यहाँ पे रह जाता है साइज के नाम से, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्रॉप के नाम से, तो यहाँ से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो ब्लैक पॉइंट्स आ जाएंगे, आप इस पर पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे अलग टाइप का यहाँ पे कर्सर आ रहा होगा, इसके थ्रू आप यहाँ पे इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। वो एरिया अभी भी बैकग्राउंड में जगह ले रहा है, परमानेंटली डिलीट करने के लिए कंप्रेस पिक्चर। फिलहाल हम इमेज को सेलेक्ट करके वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे क्रॉप टू शेप, किसी स्पेसिफिक शेप में आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो वो शेप आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, तो इमेज उस शेप में यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। इमेज मूव नहीं हो रहा तो हमें पता है रैप टेक्स्ट यूज़ करेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप इसे मूव कर सकते हैं। वापस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, जो भी शेप आपको चाहिए उस शेप के अकॉर्डिंग इमेज को क्रॉप कर ले।
नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो। तो एस्पेक्ट रेशो जैसे कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स में होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक रेशो दी जाती, उस रेशो के अकॉर्डिंगली आपने इमेज को क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी कुछ हमें एस्पेक्ट रेशो दी गई है, स्क्वायर एस्पेक्ट रेशो है, पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशो है, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है लैंडस्केप एस्पेक्ट रेशो। तो हम यहाँ पे किसी भी रेशो में इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं रीसेट इसे, और क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इमेज को वापस करते हैं पूरा। इमेज को वापस करते हैं सिलेक्ट, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, एस्पेक्ट रेशो। तो मान लें इसका जो विड्थ और हाइट है वो अलग अलग आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ विड्थ और हाइट इसका सेम रहे, तो इसके लिए इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करना होगा, काटना होगा। तो स्क्वायर पे क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करेंगे, तो इमेज का यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है वो अब सेम आ रही होगी। वापस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो के इनसाइड पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशो भी आ रही होगी। तो हम यहाँ पे अपनी इमेज को पोर्ट्रेट मोड में क्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि विड्थ और हाइट सेम नहीं रहने वाला है यहाँ पे, पर हाइट ज़्यादा होगा पर विड्थ कम होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज को देखोगे, इसमें इमेज का जो भी एरिया आपको चाहिए होगा वो सिलेक्ट कर लो, बाहर क्लिक, विड्थ कम होगी, हाइट ज़्यादा। इसी तरह इसका अपोजिट भी होता है, तो पिक्चर फॉर्मेट, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस क्रॉप पे, और एस्पेक्ट रेशो में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे लैंडस्केप के नाम से। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद इसमें आपको इमेज का जो एरिया चाहिए होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बाहर क्लिक करेंगे, इसमें विड्थ ज़्यादा आ रही होगी और हाइट कम। इमेज को वापस सेलेक्ट करते, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करते, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फिल और फिट के नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हमने यहाँ पे देखा एस्पेक्ट रेशो में जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इमेज क्रॉप हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रेम मिले, वो रेशो की फ्रेम मिले, पर इमेज यहाँ पे क्रॉप ना हो, इमेज का एरिया काटा ना जाए, इमेज मुझे पूरा चाहिए, तो इसके लिए मान लें हम यहाँ से वापस पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ये पोर्ट्रेट को बड़ा कर लेते हैं। पोर्ट्रेट के लिए इमेज बहुत सारा यहाँ पे क्रॉप होने जा रहा है, तो हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा फिल के नाम से। तो इसके थ्रू यहाँ पे जो हाइट के अकॉर्डिंग इमेज था वो क्रॉप होना ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो विड्थ में क्रॉपिंग आ रही है और इमेज काटा जा रहा है वो भी नहीं चाहिए, इमेज को इस फ्रेम के इनसाइड बराबर किया जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट पे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे। अब जब इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो एक एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे इमेज ले रहा होगा, पर इमेज यहाँ पे क्रॉप नहीं हुआ। तो जब भी आप चाहते हैं कि मुझे एस्पेक्ट रेशो भी चाहिए पर इमेज को क्रॉप भी नहीं करना, तो एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ से फिल और फिट का यूज़ करेंगे, तो इमेज यहाँ पे क्रॉप नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है हाइट और विड्थ के नाम से, इसके थ्रू आप इमेज का जो हाइट और विड्थ है उसे साइज़ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं, और हाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे विड्थ बढ़ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट रेशो में इमेज को कन्वर्ट किया है। तो इसमें जो विड्थ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हाइट सेट हो रहा होता है, और जो हाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे विड्थ सेट हो रही होती है।